हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का। आज फर्स्ट क्लास है साइंस के लिए, क्लास 8 के लिए स्पेशली फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूं। तो फर्स्ट लेक्चर आप कह सकते हैं इसको। तो पहले हम लोग आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन क्या सिलेबस है और किस बुक को हम कवर करेंगे। तो हमको बुक जो कवर करना है वो एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं और एनसीईआरटी पूरे इंडिया लेवल पे मतलब हर जगह सीबीएसई में फॉलो किया जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। अगर कोई आपके रिलेटिव्स हैं जो 9th-10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस के लिए, उनको भी आप दे सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। और भी एग्ज़ाम्स के अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। अगर चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 8 में वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग उन सारी चीज़ कैसे हम अनाज उगाएंगे, क्रॉप मतलब बेसिकली अनाज होता है, और मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज करेंगे कि खेती कैसे होगी, और खेती से हम जब अनाज उगा लेंगे तो उसको किस तरीके से स्टोर करेंगे ताकि जो नीड है पीपुल्स का उसको पूरा किया जा सके। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पहला हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। उसको हम किस तरीके से, कैसे वो हमारा फ्रेंड्स है, कैसे हमारा वो फ्रेंड्स है और कैसे हमारा दुश्मन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करना है। फोर्थ चैप्टर मेटल एंड मटेरियल्स के नाम से है, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करना है। मटेरियल के नाम से है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करना है। फिफ्थ चैप्टर आपका कोल एंड पेट्रोलियम है, कोल एंड पेट्रोलियम, फिफ्थ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। सिक्स चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। इसमें हम कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है, फ्लेम कैसा होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेवन चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद 8th चैप्टर आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये बायोलॉजी के पार्ट से आता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का पार्ट्स हो गया सेल के बारे में, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसका पढ़ना सेल का। उसके बाद अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन ये भी बायोलॉजी का पार्ट हो गया। रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जैसे टीन एजर्स 13 to 18 ईयर्स है, ये रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है। क्लियर। इसके आगे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा है फोर्स एंड प्रेशर। ये आपका फिज़िक्स का पार्ट है। ये हो गया आपका फिज़िक्स। फ्रिक्शन भी हो गया आपका चैप्टर नंबर 12, ये भी फिज़िक्स हो गया। साउंड, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी फिज़िक्स हो गया। 13 चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आप फिज़िक्स में ही पढ़ सकते हैं। सम नेचुरल फेनोमेना हो गया, लाइट है ना। चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेना। चैप्टर नंबर 16 लाइट के बारे में। चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड सोलर सिस्टम, ये एस्ट्रोनॉमी फिज़िक्स है। और चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो टोटल जो आपका क्लास 8 में जो टोटल चैप्टर है, क्लास 8 में टोटल 18 चैप्टर है। ठीक है, तो 18 चैप्टर हमको कवर करने हैं। क्लियर। हम क्या करने वाले हैं, हम फॉलो करने वाले हैं एनसीईआरटी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम क्या फॉलो करने वाले हैं, एनसीईआरटी।
तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए इस चैप्टर में हमको जो बेसिकली डील करना है, हमको क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, पहला चीज़ क्यों हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे, एक अनाज को उगाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, देखते हैं क्या लिखता है। देखिए तो सिंपली आपको समझ में आ गया क्या है, क्या इसमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको क्रॉप प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, पहले किस तरीके से होता था अब किस तरीके से होगा, थर्ड क्या है कि अगर प्रोड्यूस हो गया तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको रखेंगे कैसे ताकि जब नीड होगी एज़ पर नीड हम पहुंचा सकें पीपल तक, नीडी पीपल तक। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एंड भोजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। दो स्टूडेंट हैं, पहली एंड भोजू अपने अंकल के घर गई समर वेकेशन में। क्या देखा उन्होंने, देयर अंकल फार्मर, उनके अंकल क्या थे, फार्मर थे। ठीक है, वंस डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, स्लोब, प्लग, कोदाली इन द फील्ड। देखिए कि ये सब क्या है, टूल्स रखा हुआ है। सोचा क्या, देखिए यहाँ सोच रही है। आई वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहती थी, वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, हम ये जो टूल्स है, खुरपी है, सिक्कल है, स्लोब है, प्लग है, कोदाली, इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। इसके बारे में वो जानना चाह रही। तो आप बताइए कहाँ यूज़ किया जाता है इसको। तो इसका यूज़ किया जाता है फील्ड में। कहाँ यूज़ किया जाता है, फील्ड में। किसके लिए, तो फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप। क्लियर, हम लोग देखते हैं आसपास खेती होता है तो उसमें खुरपी हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका कुदाली हो गया, उसके बाद शोवेल हो गया, शिकल हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है। देखिए अब है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो रही है। देखिए हम जानते हैं वो यू हैव लर्न डैट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप का, एक है प्लांट, दूसरा एनिमल। देखिएगा प्लांट क्या करता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, बट एनिमल क्या करता है, वो अपना खुद प्रिपेयर नहीं करता, वो डिपेंड होता है प्लांट पे। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड कर लेता है पूरा, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड कंप्लीट कर लेता है, बना लेता है, बट एनिमल जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, वो डिपेंड होता है किस पे, प्लांट पे। तो देखिए वही कहा जा रहा है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, प्लांट अपना फूड खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। बोला जा रहा है आप बता सकते हैं कैसे, तो अभी बताइए। फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब सनलाइट होता है ना, सनलाइट से सनलाइट लिया और रूट से क्या लिया, वाटर लिया, और उसके लीफ के थ्रू क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस बनाता है और CO2 रिलीज़ करता है। क्लियर, तो वो फोटोसिंथेसिस है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर फूड, अभी बताया हमने। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, मतलब एनिमल कहाँ से लेता है, तो कहाँ से लेता है बताइए। तो एनिमल वही प्लांट से लेता है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल
वाई डू वी हैव टू ईट। अब बताइए, बोला जा रहा है कि ठीक है उसको फूड चाहिए, तो कि फूड क्यों चाहिए? फूड चाहिए एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। बहुत जोक हम करते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें, डिफरेंट हम क्या कर सकें, वर्कआउट कर सकें, काम कर सकें। उसके लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए हमको खाना चाहिए, और खाना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रॉप प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब तक क्रॉप नहीं होगा तब तक कैसे हम खाना खा पाएंगे, कैसे एनर्जी ले पाएंगे? तो समझ में आ गया होगा कि नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्यों है। नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है टू फिलफुल द डिमांड ऑफ एनर्जी। क्लियर? जैसे देखिए, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, है ना। उसके बाद एक्सक्रिएशंस, यूरिन एंड टॉयलेट हम करते हैं। तो ये सब हमारा लाइफ प्रोसेस है। इन सब में एनर्जी लगता है, चलने में एनर्जी लगता है, बोलने में एनर्जी लगता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो हमको फूड से मिलेगा। फूड कहाँ से मिलेगा? तो क्रॉप प्रोडक्शन से मिलेगा। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों प्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्या? क्रॉप। क्लियर? अब देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अभी हम जान लिए कि हमको पता है, चूँकि हम जानते हैं कि फूड ज़रूरी है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए। तो हम इसको कैसे प्रोड्यूस करें लार्ज स्केल में, ताकि हम अपने पीपुल्स, जो इंडियन पीपुल हैं, हमारे कंट्री के पीपुल हैं, उसकी नीड को पूरा कर सकें। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है जिसको हमको अभी डिस्कस करना है। देखिए आगे है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में, अब देखिए लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए उसका एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। एक आगे चल के एक ब्रांच होता है जिसको एग्रीकल्चर की स्टडी बोली जाती है, वहाँ पे इसी के बारे में स्टडी किया जाता है। अब फर्दर जो प्रोफेशनल एजुकेशंस होता है उसमें तो डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 10,000 BC, यानी आज से 10,000 साल पहले, बिफोर ईसा मसीह के, पीपुल वेयर नोमैडिक, घूमते थे इधर उधर। दे वॉन्डरिंग इन ग्रुप फॉर प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। दे एट फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। वो क्या करते थे उस ज़माने में? एक जगह से दूसरे घूमते शेल्टर के लिए, तो उस समय फ्रूट खाते थे वो, आदि मानव के ज़माने में, समझे? हाँ, फ्रूट खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, कच्चे वेजिटेबल, और एनिमल का हंटिंग करते थे। और उसको क्या करते थे? आग पे भून करके और उसको खाया करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा। लेटर कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। सबसे पहले क्या किया? राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप किया। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। तभी से क्या हो गया? खेती, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ठीक है। When plant of the same kind are cultivated at one place in large scale as called crop. Crop क्या है? What is crop? तो देखिए crop, अगर क्वेश्चन आएगा what is crop तो क्या लिखिएगा? When plant of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop. यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका। जब बहुत सारे प्लांट को एक जगह पर लार्ज स्केल में उगाया जाएगा, कल्टीवेट किया जाएगा, तो उसको क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट ग्रो इन फील्ड आर डेट व्हीट। मतलब मान लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये खेत है, ठीक, यहाँ पे सारा क्या है?
ठीक है। तो ये जो फील्ड है यहाँ पे अगर सारा गेहूँ का वीट का ही प्लांट रोपा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉप ऑफ वीट बोला जाएगा। यू विल ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल, दलहन पौधा, वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन देखिए अलग अलग टाइप का क्रॉप होता है। एक हो गया सीरियल प्लांट जिसको दलहन पौधा बोलते हैं, सीरियल जिसको दलहन पौधा बोलते हैं, दलहन। एक हो गया आपका वेजिटेबल जिसमें सब्जी, बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी है ना, वेजिटेबल। और एक हो गया आपका फ्रूट। ये सब क्या है, दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। ये सब सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। इंडिया वास्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है, और यहाँ का क्लाइमेट एंड कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल हर रीजन का अलग अलग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। अलग अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे आप इधर चले जाओगे तेलंगाना, हैदराबाद की तरफ, तो वहाँ पे साल भर में 2-3 बार आपको धान उगाया जाता है। हम लोगों के एरिया बिहार में देखिएगा तो वो क्या होता है कि विंटर सीज़न में गेहूँ ज़्यादातर उगता है ना, पल्स उगता है, मसूर का दाल जिसको बोलते हैं, ग्राम चना। तो ये जो खेती है ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके का होगा, वो डिपेंड करेगा उस एरिया के एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। 2 पैटर्न है, एक है आपका खरीफ क्रॉप और दूसरा है आपका रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप जो रैनी सीज़न में होता है। खरीफ हो गया रैनी सीज़न, जैसे आपका धान हो गया, है ना। रैनी सीज़न इंडिया धान जनरली जून टू सितंबर, खरीफ जून टू सितंबर, जिसमें धान, मकई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या खरीफ है ना। धान, कॉटन याद रखिएगा। खरीफ फसल रैनी सीजन कब से कब तक, तो जून से सितंबर तक, ठीक है। उसका दूसरा आपका रबी क्रॉप, रबी क्रॉप कहाँ कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च, ठीक है। अक्टूबर से मार्च रबी। किस सीज़न में, तो विंटर में। जनरली ये विंटर क्रॉप हो गया। एग्जाम्पल जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया यानी तोरी, ये सब किस में उगाया जाता है, ये सब उगाया जाता है आपका विंटर सीजन में। बिसाइड्स दिस पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। लेकिन ये जो है बहुत जगहों पर समर में भी उगाया जाता है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो या और कुछ इससे आसान इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।